friends, this is me Deepak sir and I welcome to all of you in our YouTube channel High Tech Coaching Institute। तो कैसे हैं बच्चे लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि गुड न्यूज आ रही है, 1 सितंबर से शायद स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं और वो स्कूल्स वगैरह खुलने के टाइम टेबल के साथ ही हमारी और आपकी मुलाकात लगातार होती रहेगी। जो बच्चे हमसे फिजिकल जुड़े हुए हैं उन बच्चों से मुलाकात सीधे स्कूल या कोचिंग के थ्रू होंगी और जिन बच्चों से अगर हम फिजिकल अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो उन बच्चों से लगातार हमारे डिजिटल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो बच्चों लोग, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए कंबाइंड टॉपिक है। क्लास 10 के लिए सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका चैप्टर नंबर 15 में आर्थिक विकास और क्लास 12 में भी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आर्थिक विकास के चैप्टर को लेकर के आज हम आए हैं और उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आज का हम वीडियो चालू करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को पसंद अगर आता है आप लोगों को तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोगों को आप ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करना चाहेंगे अपना टॉपिक जो कि है आर्थिक विकास। तो जैसे कि बच्चों लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि हमारा नाम है ये टॉपिक का आर्थिक विकास है, जो कि क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए जरूरी है, प्लस इसके आने वाली जो क्लासेस है कॉलेजेस वगैरह में वहां पर भी कॉमर्शियल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है ये चैप्टर। तो आर्थिक विकास के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें कि आर्थिक विकास होता क्या है तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला है इकोनॉमिक यानी आर्थिक और दूसरा है डेवलपमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, विकास। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं कि आर्थिक मतलब क्या होता है तो आर्थिक मतलब होता है मुद्रा से जुड़ा हुआ या पैसे से जुड़ा हुआ या फाइनेंस से जुड़ा हुआ, है ना, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस, है ना। दैट मींस आर्थिक पैसे से जुड़ा हुआ या फाइनेंस से जुड़ा हुआ। विकास की अगर बात की जाए तो विकास मींस क्या होता है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, है ना, लगातार होने वाला सुधार। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि आर्थिक विकास मतलब क्या होता है, दैट मींस मुद्रा के संदर्भ में लगातार होने वाला सुधार या लगातार होने वाला कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो आर्थिक विकास की एक सिंपल परिभाषा अगर इसके अर्थ के आधार पर अगर देखी जाए तो क्या निकलेगा कि किसी भी परिस्थिति में मुद्रा की स्थिति में होने वाला लगातार अच्छा पॉजिटिव चेंज, है ना। दैट मींस मुद्रा की स्थिति में होने वाला पॉजिटिव चेंज जो है वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास अर्थात क्या, हिंदी में बता दूं मैं आप लोगों को। आर्थिक विकास अर्थात होता है, ये 12th की बुक का जो है डेफिनेशन लिया गया है। तो आर्थिक विकास अर्थात होता है, याद रखना, ध्यान से सुनिएगा, 3-4 इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो साथ में लेकर के चलना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जिस देश की प्रारंभिक स्थिति लंबे समय अंतराल तक स्थगित हो। फिर से, जिस देश की प्रारंभिक स्थिति लंबे समय अंतराल तक स्थगित हो, यानी उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, कोई पॉजिटिव परिवर्तन की यहां पे बात की जा रही है, मतलब कोई वृद्धि ना हुई हो, तो ऐसे देश की कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके उस वृद्धि दर को बनाए रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, देखिए यहां पे लिख ही देता हूं मैं। अगर डेफिनेशन बोला जाए, परिभाषा, परिभाषा मतलब होगा जिस देश की प्रारंभिक स्थिति लंबे समय अंतराल तक स्थगित हो, अर्थात उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि
ना हुई हो तो उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके उस वृद्धि दर को बनाए रखने की क्षमता को आर्थिक विकास कहते। ठीक, जो डेफिनेशन थी वो मैंने लिख दी है और ये सेम डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में भी लिखनी होगी, बहुत इजी है। जिस देश की प्रारंभिक स्थिति लंबे समय अंतराल तक स्थगित हो, यानी उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, कोई वृद्धि ना हुई हो, तो ऐसे देश की कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके उस वृद्धि दर को बनाए रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। दैट मीन्स क्या कि उस कंट्री की नेशनल इनकम में होने वाला कंटिन्यूअल जो इंप्रूवमेंट है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है, वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ 2 या 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स मेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, उनके बारे में बता दूं। जैसे एक टर्म हमारा आता है प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जिसे हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि, और दूसरा जो एक टर्म है वो भी मैं बता दूं पहले, उसके बाद राष्ट्रीय आय। यानी नेशनल इनकम। अब बात अगर की जाए पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। याद रखना ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है ईयरली बेसिस पे नोट किए जाते हैं, ईयरली बेसिस पे इसको एनालाइज किया जाता है कि एक साल के समय अंतराल में प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है और एक साल के समय अंतराल में राष्ट्रीय आय कितनी होती है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को समझने के लिए पहले हमें नेशनल इनकम को समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है कि देश की सीमा के अंतर्गत या देश एक साल के समय अंतराल में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर नेशन वाइज टोटल कितनी इनकम हुई है। यानी उत्पादन के जो 4 साधन हैं, उन चारों साधनों के द्वारा एक साल के समय अंतराल में कितना पैसा कमाया गया, उसे हम टोटल क्या कहेंगे? टोटल नेशनल इनकम। याद रखना, उत्पादन के जो 4 साधन हैं, उन उत्पादन के चारों साधनों के द्वारा एक साल के समय अंतराल में जो भी इनकम कमाई गई है, वो सारी इनकमों का जो योग है, टोटल है, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगी, है ना। तो उत्पादन के साधनों द्वारा कमाई गई कुल इनकम, कुल आय क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी एक वर्ष के समय अंतराल में। और राष्ट्रीय आय में से ही हमें पर कैपिटा इनकम यानी कुल प्रति व्यक्ति आय मिलती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब ये होता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से अगर भाग कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो जो राशि हमें प्राप्त होती है, जो अमाउंट हमें प्राप्त होती है, जो अमाउंट हमें मिलती है, वो अमाउंट क्या कहलाएगी? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर इसको फॉर्मूला वाइज अगर बोला जाए तो क्या होगा? कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय मतलब क्या? एक वर्ष के समय अंतराल में उत्पादन के साधनों के द्वारा अर्जित की गई कुल इनकम को हम क्या कहेंगे? कुल राष्ट्रीय आय। और कुल जनसंख्या दैट मींस क्या कि उस देश की उस समय पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उस समय उस देश की पॉपुलेशन कितनी है, उस देश की आबादी कितनी है, तो कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे, तो जो भी राशि हमें प्राप्त होगी तो उस देश की वह प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी, पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। दैट मींस नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो क्या होगा? हमें जो राशि मिलेगी, हमें जो अमाउंट मिलेगा, वो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम का होगा। अच्छा,
अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट और आते हैं, सेम इसी से मिलता जुलता, कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय जो है, ये दोनों का ही एक हम थोड़ा सा देख लेंगे कि राष्ट्रीय आय मान लो बढ़ती है, दैट मींस यहां पर हम प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करेंगे आर्थिक विकास के संदर्भ में कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, मतलब किस में है। यहां पर हमने जो परिभाषा लिखी है, परिभाषा में सिर्फ राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को हमने दिखाया है और उस वृद्धि दर को लगातार बनाए रखना है, ठीक है। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल करके आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है आर्थिक विकास, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आर्थिक विकास में किन किन बातों का समावेश होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है आर्थिक वृद्धि का। देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आर्थिक विकास मतलब ये कि आर्थिक विकास के साथ 3 पैरामीटर्स हमारे जुड़े होंगे, यानी तीनों ही चीजों का, तीनों ही कंडीशन का कंपल्सन होना बहुत जरूरी होता है। और वो तीनों चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला जो है दैट मींस राष्ट्रीय आर्थिक विकास में नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है वो क्या होनी चाहिए? ग्रो होनी चाहिए, लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरा पर कैपिटा इनकम, ये भी क्या होना चाहिए? ग्रो होना चाहिए। और तीसरा लाइफस्टाइल, वहां के लोगों का, पब्लिक का जो लाइफस्टाइल है वो भी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो क्या होना चाहिए? लगातार इंप्रूव होना चाहिए। जहां पर ये तीनों ही पैरामीटर कंसिडरेबल फुलफिल होते हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है ना। दैट मींस क्या होना चाहिए? नेशनल इनकम लगातार बढ़ती होनी चाहिए और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए। और तीसरा क्या? लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होना चाहिए। जहां पर ये तीनों पैरामीटर फुलफिल होंगे वहां पर हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बात ध्यान रखने वाली है कि नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, नेशनल इनकम जब बढ़ेगा तो उसी के साथ में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए, है ना। पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक कंडीशन है। देखो यहाँ पे मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक है जहां पर हमारा नेशनल इनकम कितना है? 1000 रुपीज है, और वहां पर 2000 जो है उस समय की कंट्री की पॉपुलेशन है। दैट मींस पर हेड जो पर कैपिटा कॉस्ट होगा कितना होगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। अब यहां पर क्या करूं मैं कि नेशनल इनकम जो है वो अब बढ़ करके हो जा रही है 2000। नेशनल इनकम जो बढ़ करके कितनी हो जा रही है? 2000। और पर कैपिटा इनका, सॉरी, जो नया पॉपुलेशन है वो हो जा रहा है 1500। दैट मींस नेशनल इनकम में कितना वृद्धि हुआ है? 1000 था, 2000 हो गया। दैट मींस 100% वहां पर इंक्रीमेंट है। और जबकि पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए, सॉरी यहाँ पे 2500 होगा, और जो कुल जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो 2000 थी, तो 2000 से बढ़कर कितना हो गया? 2500। दैट मींस दोनों के में होने वाला जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है, यहां पर परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है? 100%। और यहां पर परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है? 25%। यानी 100 को 25% से अगर हम डिवाइड करेंगे, दैट मींस 4% का हमारा क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी टोटल नेशनल इनकम को में जो हुआ इंक्रीमेंट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन में हुए इंक्रीमेंट से, तो वहां पर हमें 4% जो है वो पॉजिटिव में मिलेगा रिजल्ट। किस में मिलेगा? 4% पॉजिटिव में। दैट मींस यहां पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, है ना। लेकिन वहीं अगर मान लो बात कर दी जाए कि ये 25 ऊपर हो जाए और 100 नीचे हो जाए, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज्यादा है नेशनल इनकम में ग्रोथ से के कंपेरेटिवली। तो जब हो क्या, कब होगा? मतलब नेशनल इनकम जब बढ़ेगी, और उसी के साथ में पर कैपिटा इनकम भी कब बढ़ेगी? जब नेशनल इनकम में होने वाली जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन में होने वाली ग्रोथ से क्या हो? ज्यादा हो, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाता है कि नेशनल इनकम ज्यादा तेजी से बढ़े और पॉपुलेशन जो है कम तेजी से बढ़े, है ना। तो तब क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसका ठीक अपोजिट होता है कि जहां पर कैपिटा इनकम जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है कंपैरेटिवली नेशनल इनकम के, तो वहां पर नेशनल इनकम बढ़ने के बाद भी पर कैपिटा इनकम में कोई वृद्धि नहीं होगी।
ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास के संदर्भ में हमने देखा कि तीनों पैरामीटर फुलफिल होने चाहिए। नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए लगातार, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए, और मैंने बता दिया कि पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगा, है ना। एक बार फिर से मैं बता दूं कि नेशनल इनकम में होने वाली जो ग्रोथ है उसके कंपैरेटिवली पॉपुलेशन में होने वाली ग्रोथ जब कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। और तीसरा जो हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल, है ना। जो पब्लिक है, जो वहां की जनता है, जनसंख्या है, वहां के जो नागरिक है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी वृद्धि होनी चाहिए, है ना। अगर मान लो जो कि ये दोनों चीजें तो बढ़ गई, नेशनल इनकम भी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, लेकिन अगर मान लो कि वहां महंगाई अगर इतनी ज्यादा हो गई, है ना, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि जो इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, उससे ज्यादा जो है महंगाई की रेट हो गई। मान लो जो 4% प्लस में था और महंगाई की जो रेट है 6% हो गई, तो 4% जो रेट बढ़ा है, क्या उसका फायदा वहां के लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां के लोगों को वो 4% जो फायदा हुआ है, 4% जो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, उसका फायदा वहां पर मिल पाएगा नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? दैट मींस महंगाई की जो दर है वो डाउन होगी, तब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसे बचा पाएंगे और अपनी मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद कुछ अपने मौज शौक की चीज वस्तुओं की भी पूर्ति कर पाएंगे। दैट मींस उन लोगों का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा? ऊपर उठेगा, इकोनॉमिक फाइनेंशियल लेवल पर, ठीक है। तो ये तो हमने बात की आर्थिक विकास के संदर्भ में। अब आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में अगर मान लीजिए देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में हमें ये 3 पैरामीटर नहीं देखने हैं, हमें बस आर्थिक वृद्धि देखनी है। आर्थिक वृद्धि मतलब क्या? सिर्फ एक उसकी कंडीशन है कि नेशनल इनकम जो है वो बढ़ना चाहिए, बाकी और 2 पैरामीटर से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल इनकम में लगातार अगर वृद्धि हो रही है तो हम उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि है। अगर नेशनल इनकम में वृद्धि नहीं होगी, बाकी ये दोनों चीजें तो फिर बढ़ेंगी ही नहीं वैसे, तो क्या होगा? ये दोनों पैरामीटर को मुझे ध्यान में नहीं लेना है एक्चुअली आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में। तो क्या होगा? हमें यहां पर बस ध्यान देना है नेशनल इनकम को। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना है, उसके लिए क्या है? कंपलसरी। बाकी के 2 पैरामीटर में क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका निष्कर्ष करने के बाद या इसको डिस्कस करने के बाद एक निष्कर्ष पर हम आए हैं कि आर्थिक विकास जो है वो क्वालिटी चेंज है। कैसा चेंज है? क्वालिटी चेंज है। और जबकि आर्थिक वृद्धि क्या है? क्वांटिटी चेंज है। मतलब आर्थिक वृद्धि जो है वो गुण को बताता है, गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक दैट मींस क्या? लिविंग स्टैंडर्ड में लोगों के किस तरीके से सुधार हो रहा है। वहां पर सिर्फ जत्थे में वृद्धि हो रही है या क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, सिर्फ उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, बल्कि इस जो क्वांटिटी में जो वृद्धि हुई नेशनल इनकम की और पर कैपिटा इनकम की, तो उसका बेनिफिट जो है लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में मिल रहा है कि नहीं, मेन उस बात को हमें ध्यान देना है। दैट मींस क्या? आर्थिक विकास जो है ये क्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड दैट मींस क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ओरिएंटेड है। और जबकि आर्थिक वृद्धि में क्वालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कि सिर्फ उसका लेना किससे है? नेशनल इनकम की ग्रोथ से। दैट मींस सिर्फ क्वालिटी से, सॉरी क्वांटिटी से ही उसको मतलब है ना। और यहां पर अगर मान लीजिए बात की जाए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस के लिए आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है कि हमें देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है ना। दोनों के जो डेफिनेशंस थे वो हम ऑलरेडी अभी अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो बोर्ड पे मैंने समझाया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। दैट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटी चेंज है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव चेंज है। दैट मींस क्या कि परिमाणात्मक परिवर्तन है, जत्थे को देखा जाता है, उसमें क्वालिटी को नहीं देखा जाता है। तो इसमें जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, या इन दोनों के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मेजर 3 टॉपिक इसमें लिए गए हैं। 3 चीजों के आधार पर या 3 बातों के आधार पर हम इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट मींस विकास की प्रक्रिया के आधार पर, है ना, कि डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं, कोई कंट्री अगर डेवलपमेंट कर रही है तो उसके आधार पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों लोग कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरी स्टेज है। कौन सा स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। दैट मींस किसी भी कंट्री का पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं क्या होगा? उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसका बेटर एग्जांपल मैं बता देता हूं आप लोगों को।
ये सेम चीज मैं रिपीट भी करूंगा, इसके बाद वाले टॉपिक से मिलता जुलता है थर्ड टॉपिक में, कि अगर जैसे मान लीजिए इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया भी कौन से फेज पे है, डेवलपिंग फेज पे है। तो डेवलपिंग फेज पे कंट्री में जो है जो हमें चीजें देखने को मिलेंगी पॉजिटिव एस्पेक्ट में, वो डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, वो क्या होगा, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कंट्री की टोटल नेशनल इनकम में कितनी भी वृद्धि हो जाए, कितना भी ज्यादा वृद्धि हो, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा पॉजिटिव एस्पेक्ट में, अगर वो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ में होने वाला जो चेंज है उससे ज्यादा होता है। तो पहला जो टॉपिक है उसके आधार पर हम ये बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो क्या है, कारण है, और आर्थिक वृद्धि क्या है, परिणाम है। दैट मीन्स आर्थिक विकास कारण है, जबकि आर्थिक वृद्धि परिणाम है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तो आर्थिक विकास हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली आर्थिक वृद्धि करने का मेन मोटिव क्या है, कारण क्या है कि हमें आर्थिक विकास करना है, इसीलिए आर्थिक विकास को हम कारण कह सकते हैं, मतलब रीजन कह सकते हैं, और उसका रिजल्ट किसमें आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, दैट मींस अर्थव्यवस्था में या आर्थिक परिस्थिति में होने वाले जो परिवर्तन है, ये भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आर्थिक व्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन दो तरीके के होंगे। एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन, दूसरा होता है क्वालिटी चेंज। हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी किसी भी कंट्री में अगर क्वांटिटी में सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ क्वांटिटी में हुए चेंज को अगर हम ध्यान में देंगे तो वहां पर क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी। अगर वहां की क्वालिटी में अगर हम चेंज को देखेंगे तो क्या होगा, वहां पर आर्थिक विकास होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, दो किसान है मान लीजिए कोई, और दोनों के पास इक्वल अमाउंट में, इक्वल मात्रा में लैंड है, एक एक हेक्टेयर की जमीन है उन दोनों के पास में, और उस एक एक हेक्टेयर की जमीन में दोनों का प्रोडक्शन जो है सेम होगा, है ना। अब दोनों की है, मतलब अगर बोला जाए कि प्रोडक्शन में या दोनों की क्रॉप में, उनकी फसल में अगर जो उत्पादन में वृद्धि करनी है, प्रोडक्शन में अगर वृद्धि करनी है, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके जमीन को और अधिक उपजाऊ बना करके, उसकी गुणवत्ता को समझ करके, संशोधित बीजों का उपयोग करके, जंतुनाशक दवाओं का यूज करके, सिंचाई की परिस्थितियों को बदल करके, उसको पॉजिटिव चेंज लेकर के हम क्या करेंगे, उसी जमीन में, एक ही हेक्टेयर की जमीन में, पहले जहां 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता तो वहां पर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, जमीन में वृद्धि नहीं की, हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उतनी ही जमीन में 100 से 150 क्विंटल अनाज का उत्पादन कर लिया। यानी यहां पर क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया है, जमीन के जत्थे में वृद्धि नहीं की है। याद रखिएगा, जमीन के जत्थे में वृद्धि हमने नहीं की है, तो जिसकी वजह से ये जो होने वाला परिणाम है, परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या है, आर्थिक विकास है। ठीक इसी तरह दूसरे किसान ने क्या किया कि उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन थी और उसको क्या करना था, अपना प्रोडक्शन जो है बढ़ाना था, तो उसने 1 हेक्टेयर जमीन और ले ली। तो जब उसने 1 हेक्टेयर जमीन और ले ली तो 1 हेक्टेयर पे 100 क्विंटल होता था, उसने 1 हेक्टेयर जमीन और ली, दैट मींस उसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 200 क्विंटल हो गया, है ना। तो दैट मींस अब यहाँ पर ये जो परिवर्तन हुआ है, दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे तो प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन जो पहला केस है जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, दैट मींस लिविंग स्टैंडर्ड का यूज किया गया है, सेम जमीन पर अधिक उत्पादन लिया गया है, तो वो क्या है, क्वालिटी चेंज है। और जबकि जो जमीन का विस्तार बढ़ा करके जो प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि जो हुई है, वो वृद्धि को हम मानेंगे आर्थिक वृद्धि मानेंगे। ठीक है ना, वो क्या है, क्वालिटी चेंज नहीं है, वो क्वांटिटी चेंज है, क्योंकि जमीन के साइज में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है, तो वो क्वालिटी चेंज नहीं कहलाएगा, वो क्वांटिटी चेंज यानी परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। और जबकि सेम जमीन के मतलब एरिया में कुछ टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन करने के कारण जो परिणाम में हमें वृद्धि मिली है, वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा, है ना। दैट मींस यही है कि जो इकोनॉमी में परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन किस आधार पर है ना। अगर वो क्वालिटी परिवर्तन है तो आर्थिक विकास कहलाएगा, अगर वो क्वांटिटी परिवर्तन है तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, कि
डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में क्या होता है। मैंने बताया कि ऊपर जो फर्स्ट टॉपिक मैंने समझाया था, मैंने बोला था कि तीसरा टॉपिक उसी से रिलेटेड होगा कि डेवलपिंग नेशन में ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आर्थिक विकास होता है, और डेवलप जब हो जाएगा कोई कंट्री तो उस देश में आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। नेशनल इनकम में जो भी वृद्धि होगी वो आर्थिक विकास नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी आर्थिक वृद्धि। देखिए आर्थिक विकास को समझना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास जो है वो क्वालिटी चेंज है कि लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों मतलब कंट्री की टोटल नेशनल इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो जब तक ये चेंजेस सारे नहीं हो जाते, तीनों चीज लगातार एक साथ नहीं चलते हैं, लोगों ने अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जो एक लेवल है उस लेवल तक मेंटेन नहीं कर लिया है, तब तक उस देश में आर्थिक विकास होगा। और एक बार किसी कंट्री ने अगर आर्थिक विकास को सिद्ध कर लिया है ना, आर्थिक विकास वो कर चुका है, तो वहां पर उस कंट्री की कितनी भी टोटल नेशनल इनकम में वृद्धि हो तो वो आर्थिक विकास नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि ही कहलाएगा। यानी अगर इंडिया की लिविंग स्टैंडर्ड में, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें अगर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि अगर होती है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। जबकि कंट्री लाइक अमेरिका, रशिया, जापान, ये सारी कंट्रीज हैं जहां जिन्होंने ऑलरेडी अपना नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट साध लिया है, कर लिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर हो चुका है, तो वहां पर अब फिर से जितनी भी आर्थिक वृद्धि हो, जितना भी और टोटल नेशनल इनकम में वृद्धि हो, तो उसको हम नेशनल ग्रोथ बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा लोग यहाँ पर खत्म हो रहा है। और अभी तक भी जिन लोगों ने, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और सामने का बाजू में लगा हुआ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बेशक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जय हिंद।